अरश फरश्ते बांगा मिलियां, मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह असी नहीं मरना, ये ते मर गया ही कोई होर, नाले वारस शाह वो कदों मरदे जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां ने। ये देख लो मर गए, बस इतनी काम था, तैयारी है। इमाम गजाली का आखिरी वक्त था ना, तो उन्होंने वुजू किया, गुस्ल किया, खुशबू लगाई, अपने हाथों से चादर बिछाई, फिर तकिया रखा, फिर लेटे, फिर हुजूर पे दुरूद पढ़ा और फिर कहने लगे रब अगर तेरी मर्जी है तो गजाली भी तेरा तैयार है। बस ये जुमले जुबान पे थे और रूह परवाज कर गई। मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी, ये है शाम में जिंदगी, फिर सुबह दवाम में जिंदगी। ए महबूब अलैहिस्सलाम, आप इनसे फरमा दें अहले यहूद से कि अगर आखिरत का घर अल्लाह के नज़दीक बाकी सब लोगों को छोड़ के खालिस तुम्हारे लिए ही है, सबको छोड़ के सिर्फ तुम्हारे लिए है आखिरत का घर, तो फतमन्नबुल मौत, तो फिर जन्नत में तो मर के जाना है ना, लिहाजा मौत की तमन्ना तो करो। फिर कहो ना या अल्लाह हमें मौत दे ताकि वो जो तूने हमारे लिए इतनी बड़ी चीज़ बनाई है हम उससे इस्तिफादा कर सकें। फिर तुम मौत की तमन्ना करो इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। लेकिन रब फरमाता है वलन यतमन्नौहु अबदम बिमा कद्दमत ऐदीहिम, ये कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, इन्हें पता है जो इन्होंने कमाई करके आगे भेजी है। ये मौत के दावे करेंगे कि जन्नत में सिर्फ हम ही जाएंगे, लेकिन कभी भी मौत की तमन्ना, ये कभी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, इसलिए कि इन्हें पता है कि हमने आखिरत के लिए क्या। ये जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना मेरी निस्बत और मेरी बात और बल्ले बल्ले सारा कुछ मैं ही हूँ, तो उनसे कहो फिर सारा पैसा कोठी पे ही लगाए जाते हो, फिर तो जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है, फिर यहाँ इतने खर्चे करने की तुम्हें क्या मुश्किल पड़ी हुई। कुरान मजीद कहता है ये कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, इनको पता है जो आमाल इन्होंने करके भेजे हैं। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को जानता है, अल्लाह को खबर है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर यहूदी मौत की तमन्ना करते, जब उनसे कहा गया था ना कि अगर आखिरत का घर खालिस तुम्हारे लिए है तो मौत की तमन्ना करो, अगर इस मकाम पर वो मौत की तमन्ना करते तो उसी वक्त सारे मर जाते, खत्म हो जाता मामला। अगर तमन्ना कर लेते, तमन्ना ही नहीं करेंगे। खुश फहमियों में मुब्तला होना, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े दावे करना, बड़े बड़े तज़किरे करना, बड़ी बड़ी एलानिया गुफ्तगू करना और अपने ही ख्याल में बड़ा कुछ बन जाना, ये संजीदा लोगों का तरीका नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया, बल्कि मुस्लिम शरीफ में फरमाया कि अगर तुमने कभी दुआ करनी भी हो किसी वक़्त तो इन लफ्ज़ों से कर सकते हो कि या अल्लाह जब तक मेरा ज़िंदा रहना मेरे हक़ में बेहतर है, मुझे दुनिया में रख, और जब मेरा यहाँ से चले जाना तेरी हिकमत का तकाजा है और मेरे हक़ में बेहतर है तो फिर मुझे ईमान के साथ ले जा, फिर तो मुझे ले जा। तमन्ना मौत की करना और मुसीबतों से घबरा कर करना, ओ भाई मुश्किलात में जीना तो हुसन है। नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह फरमाते हैं तुम नहीं जान के मालिक, मेरा नबी तुम्हारी जानों का मालिक है। जान पावे ना जान मेरे महबूबा, मैं ते लगियां तोड़ नभेसां, रात तेरे विच रुल के मरसां, ते कदम न पिछा हटेसां, शहर तेरे दे टुकड़े मंगसां, ते तेरे कुत्तियां दे कदम चुमेसां। आजम ए जान अमानत तेरी, तू जदों मंगसा मैं पेश करेसां। ये तो किसी और की है, हमारी है नहीं। तो बहुत सारे लोग घबरा कर हो बड़ी तकलीफ आ गई, भाई आप जल्दी ना करें, बिल्कुल जल्दी ना करें, आप हौसला पैदा करें, और जिया तो जाता ही मुश्किल में है। इकबाल ने कहा था कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार कर, ये जिंदगी लंबी है, ये मुश्किलात से होकर के गुजरती है, इसमें मद्दोजज़र रहता है। तो शरीयत इस्लामिया में मना है मौत की तमन्ना करना, मौत की ख्वाहिश करना, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया कि तुम मौत की तमन्ना न करो, इसलिए कि अगर तुम बुरे हो और ज़िंदा हो तो हो सकता है ज़िंदगी में अल्लाह तुम्हें तौबा की तौफीक दे दे, और अगर तुम अच्छे हो तो फिर भी मौत की तमन्ना न करो, इसलिए कि अच्छे हो तो तुम्हारी अच्छाई में रोज़ बरकत ही हो रही है, लोगों को फ़ायदा ही हो रहा है, खैर ही बट रही है।
तमन्ना मौत की करना। और वैसे भी ना हम अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं और ना मर्जी से जाने की कोशिश करनी चाहिए। माअज़ल्लाह, ना अपनी मर्जी आए हैं ना अपनी मर्जी से कोई मरने की कोशिश करेगा तो खुदकुशी हराम है, और रब रसूल की मर्जी से मरेगा तो वो शहादत है। वो इस तरह की शहादत है कि जिसमें कहा मुर्दा कहना ही नहीं, ये तो जिंदा है, इसलिए कि मेरे नाम पे मर गया है। तो मौत की तमन्ना करना या इस तरह का रवैया मना है। अलबत्ता ये जो यहूद का काम था, इनका जो लहजा था, अल्लाह फरमाते हैं ये तो हजार साल उम्र मांगती हैं तो जाना ही नहीं चाहते। कुछ लोग लंबी उम्र के हरीस होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि आखिरत के लिए काम नहीं किया, आखिरत पर उस तरह का यकीन नहीं, उस तरह का मिजाज नहीं, दुनियादारी का मिजाज बन गया, बहुत सारा माल जमा कर लिया, बड़े बंगले बनाए, इतनी मुश्किल दुनियादारी इकट्ठी की, अब छोड़ के मर जाएं। इन लोगों का मरने को दिल ही नहीं करता, कोई इरादा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं दुनिया छोड़ना चाहते, मेहनत से इकट्ठी की है, इतने लाओ लश्कर बनाए हैं, अब कैसे छोड़ जाएं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गठड़ी बांध के रखी हुई है, उनको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, इसलिए कि उन्होंने कोई सामान बोकी नहीं कराया, तो जो है हैंड कैरी है, इसलिए लोग इंतज़ार करते रहेंगे और जनाबे बिलाले अबशी जन्नत में पहुंच भी जाएंगे। अभी मिज़ाने अमल लगा होगा, लेकिन हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी जन्नत में टहलते हुए नज़र आ रहे होंगे। लोगों ने जमा नहीं ना किया, जितना माल ज़्यादा उतनी चेकिंग भी उसकी ज़्यादा, जितने बैग ज़्यादा, एयरपोर्ट पे उतना इंतज़ार भी ज़्यादा। हैंड कैरी वाले को कोई मसला असी किसे दे कुछ भी ना लग दे ते ना कोई साडा दर्दी, भाई माल का है का तो हिसाब का है का। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने कहा हम गुंजाइशें तलाश करते हैं ना, और शरीयत की गुंजाइश इख्तियार करने में हरज भी कोई नहीं होता। शरीयत गुंजाइश देती है, माल जायज़ हो आपको तो आप उसको इस्तेमाल करें, बड़ा मकान बनाएं, बड़ी जायदाद खरीदें, बड़ी गाड़ी में सफ़र करें, महंगा मोबाइल खरीदें, अच्छे कपड़े पहने, कोई मना नहीं करता। लेकिन जो हुजूर का मिजाज है, जो सरकार ने अपने लिए पसंद किया, वो ये है कि सवेरे रोटी खानी है, शाम को फाका करना है। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने कहा कि चलो जायज़ पैसे इकट्ठे कर लें, जायज़ तो जमा करना मना नहीं। तो हज़रत अली की बातें बड़ी हिकमतों वाली थी ना, तो एक जुमले में उन्होंने कई जवाब दे दिए। कहने लगे मियाँ माल हराम हो तो अज़ाब होता है, हलाल हो तो हिसाब होता है, लिहाजा हम दोनों काम ही नहीं करते, ना उधर जाते हैं ना इधर जाते हैं। जमा करने की हाजत क्या है? दुनिया इतनी सजा लेना, इतनी सवार लेना। हज़रत शाह फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैं बड़ा महंगा कारोबार करता था, इत्र बेचता था। महंगा कारोबार है ना, अरब शरीफ के अंदर आप जाएं तो जहाँ सोने वाली दुकान होती है उसके साथ खुशबू वाली दुकान होती है। मक्का मुकरमा में देख लें, मस्जिद नबी में देख लें, महंगा कारोबार है। और अब मेरा बिजनेस था, कारोबार था। तो आप फरमाते हैं कि एक दिन एक बुजुर्ग आ गए, उन्होंने एक शीशी देखी, खुशबू सूंघी, दूसरी, तीसरी, चौथी। अच्छे सेलमैन आगे बढ़ के खुद कहते हैं आपको क्या चाहिए। मैंने भी कहा बाबा जी क्या चाहिए मुझे बताएं, क्या देख रहे हैं? तो बाबा जी बड़े धीमे, ठंडे और हौसले वाले लहजे में कहने लगे पुत्र देख रहा हूं तेरी जान बड़ी मुश्किल से निकलेगी। तो मैंने कहा वो क्यों? कहने लगे इतनी महंगा महंगा तूने माल जमा किया है, कभी मरने लगेगा तो ये याद आएगा, कभी वो याद आएगा, कभी सादा कर ले, इसको सादा कर ले, कभी उस सोसाइटी वाला प्लाट याद आएगा, कभी उधर वाला याद आएगा, कभी लाहौर वाला याद आएगा। कहाँ मरने को जी चाहता है? तो कहा ये इतना माल जमा किया है तुम पुत्र, तेरी जान तो मुश्किल से निकलेगी। तो कहते हैं मैं दुनियादार था, दुनियादार को नसीहत करें तो वो गुस्सा करता है, तंज करता है। कहते मुझे गुस्सा आया तो मैंने झट से कहा, लोग कहते नहीं तू अपनी कब्रे जाना है तो मैं अपनी, कहते मैंने झट से कहा, मैंने कहा बाबा मेरी जान तो मुश्किल से निकलेगी तो तेरी कैसे निकलेगी? तो कहते हैं बाबा जी कहने लगे पुत्र इधर आना जरा। तो मैं काउंटर के ऊपर से होके बाबा जी के पास आया, वो मेरी दुकान के फर्श पे लेटे, काबे को मुंह किया, कलमा पढ़ा और उनकी रूह परवाज कर गई। अरश फरश्ते बांगा मिलियां, मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह असी नहीं मरना, ये ते मर गया ही कोई होर, नाले वारस शाह हो कदों मर दे जिन्ना कीतियां नेक कमाइयां ने। कहा ये देख लो मर गए, बस इतनी काम था, तैयारी है। इमाम गजाली का आखिरी वक्त था ना, तो उन्होंने वुजू किया, गुस्ल किया, खुशबू लगाई, अपने हाथों से चादर बिछाई, फिर तकिया रखा,
پھر لیٹے، پھر حضور پہ درود پڑھا اور پھر کہنے لگے رب اگر تیری مرضی ہے تو غزالی بھی تیرا تیار ہے۔ بس یہ جملے زبان پہ تھے اور روح پرواز کر گئی۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام میں زندگی، پھر صبح دوام زندگی۔ وہ لوگ اس لیے تیار رہتے تھے، دعائیں مانگتے تھے شہادت کی، کہ انہوں نے نا دنیا بنائی نہیں تھی۔ حضرت عمر نے تو دوسرا کرتا نہیں پہنا ساری زندگی، وہ جو مکان آ رہا تھا وہی چل رہا تھا، وہ تو تھوڑے پہ قرضہ تھا ان پہ، لیکن ہر نماز کے بعد صحیح بخاری میں موجود ہے وہ دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یا اللہ ایسا نہ ہو میں تبھی موت چلا جاؤں، مجھے اپنے رستے میں شہادت کی موت دینا۔ ہر نماز کے بعد دعا مانگی جا رہی، لیکن شہادت والی موت کی نہیں، شہادت والی موت، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک۔ اور مالک مدینہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، یا اللہ شہادت کی موت دینا، اور دینا بھی اپنے نبی کے شہر کے اندر، یہیں رہوں، یہیں میرا مدفن بنے۔ اللہ نے انہیں موقع دیا۔ آپ دیکھیں نا ان لوگوں کا دل کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی میدان میں گزاری، پورے جسم میں 1 انچ جگہ باقی نہیں تھی جہاں زخم نہ ہو، ساری زندگی میدان میں رہے، لیکن آخری وقت روتے تھے، فرماتے تھے اس کی بے نیازی دیکھو، میں شہادت کے لیے میدان میں رہا لیکن شہادت میرا مقدر ہی نہیں تھی۔ اور پھر آخری وقت بھی فرمایا میرا گھوڑا، میرے کپڑے، میری زرہ، میری تلوار یہ کسی مجاہد کو دے دینا، چلو میں اب جہاد میں نہیں ہوں تو میرا سامان تو جہاد میں رہے۔